नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन और फिर इसके ऊपर पढ़ेंगे गुणधर्म, प्रॉपर्टी। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो पाथ होता है, जो पिक्टोरियल पाथ होता है, इसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इकाई धनात्मक आवेश, अब इकाई धनात्मक आवेश कौन सा होता है? टेस्ट चार्ज होता है। आवेश विद्युत क्षेत्र में जिस पथ के अनुदिश गमन करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी यार। इकाई धनात्मक आवेश मैं समझाता हूँ। इकाई धनात्मक आवेश जिस पथ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र में गमन करता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। गुणधर्म काफ़ी बार पूछता है, 2, 3, 4, 5, हमारा बहुत सारे गुणधर्म है। तो सबसे पहला अपन जो शुरू करते हैं वो है प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली। एक प्लस चार्ज हमारे पास है, एक माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सबसे पहली बात ये कैसी होती है? इमेजिनरी होती है। काल्पनिक होती है, जिनको केवल कल्पना की है, कल्पना की है केवल। प्लस क्यू चार्ज से शुरू होती है भैया ये। पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट ए नेगेटिव चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड या फिर लिखते टर्मिनेट एट नेगेटिव एंड। पहला गुणधर्म है वो है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर, धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ खत्म हो जाती हैं? ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई भाई। दूसरी प्रॉपर्टी है प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। कहाँ शुरू होती है? प्लस से। कहाँ जाती है? माइनस पे। ये लाइन तो आपने याद कर ली अच्छे तरीके से। सोचो, एक आदमी प्लस से चल रहा है माइनस पे गया, प्लस से चल रहा है माइनस पे गया, प्लस से चल रहा है माइनस पे गया। क्या माइनस से प्लस पर आया? क्या नहीं आया। मतलब ऐसे जा रहा है ये। मतलब रास्ता तो एक तरफ ही चालू है। ये वाला कैसा हो जाएगा इसका? ओपन, खुला। इस पे सवाल बहुत बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपका। सवाल ये बनता है, पहले मैं हिंदी में समझा देता हूं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से प्रारंभ होकर माइनस पर समाप्त होती हैं। प्लस से प्रारंभ होकर माइनस से समाप्त होती हैं, इसलिए ये कैसा बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं, ओपन कर्व। क्वेश्चन बनता है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, दैट्स से ड्रॉ ए ओपन कर्व या ओपन लूप।
खुला पाथ बोल सकते हैं इसको। क्यों? सवाल आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये प्लस से प्रारंभ होकर माइनस पर खत्म होती हैं, माइनस से वापस प्लस पर नहीं जाती। सोचो एक रास्ता ऐसे, फिर भी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। भाई ये तो नीचे से ऐसे निकल रहा है ना, ये तो बंद है ना, क्या बन रहा है क्या? ये ऐसे जाकर ऐसे आया क्या? बताओ मुझे। ऐसे जाकर ऐसे आया? नहीं आया। ऐसे जाकर ऐसे जा रहा है ये ऐसे नहीं आ रहा। तो ये कैसा हो गया? ये तो ओपन हो गया ना। क्वेश्चन है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक ए ओपन लूप। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र क्यों बनाती हैं? सिंपल सी बात है। यह पूछ लेगा बंद वक्र क्यों नहीं बनाती? बात समझ में आ गई? ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो एक बार देखें। अगर मान लो कहीं प्लस क्यू है और यहां माइनस क्यू है, ये भी तो क्षेत्र रेखा जा रही है, जा रही है। अब मैंने क्या किया, यहां एक पॉइंट माना ए, यहां माना बी और यहां माना सी। अगर मान लो इस ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट कहां पर है? इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर है। अगर यहां पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, क्या ड्रॉ कर देते हैं? टेंजेंट, स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देते हैं। तो स्पर्श जो रेखा है वो क्या बताएगी आपको? विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा। अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। लेट वी ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही ए पॉइंट पर है, यही बी पर है, यही सी पर है। और वापस रिपीट कर देता हूं, विद्युत क्षेत्र रेखा पर कहीं भी खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को बताती है। लेट ए ड्रॉ टेंजेंट ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपने बार बार पढ़ी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस है ये और ये माइनस हो गया, ये ऐसे गई। अब सोच रहा हूं कि ऐसे क्यों नहीं जाती है। अब देखो, अगर मान लो ये इंटरसेक्ट, ये कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्शन पॉइंट, यह है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो देखो, यहां देखो प्यारे बच्चों, ये देखो, ये ऐसे एक डायरेक्शन, ये ऐसे एक डायरेक्शन। अगर इसको कहा मैंने ई ए, ये बन जाएगा ई बी। और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। कितनी होंगी? केवल एक ही होगी। एट ए वन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लाई ओनली वन, मतलब एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की केवल एक ही दिशा होगी, दो दिशाएं नहीं होंगी। इसलिए ये प्रतिच्छेद नहीं करती। वापस करता हूं मैं, रिपीट। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर ये करेंगी तो इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दो दिशाएं प्राप्त हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स द हेयर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर क्रिएटेड विच इज नॉट पॉसिबल। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ, फोर्थ पॉइंट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ, एक बार देखें, और प्रॉपर्टी हमारे पास में है और गुणधर्म है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एट न्यूट्रल पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो।
कहने का मतलब अगर यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, ड्यू टू प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज आउटवर्ड, प्लस चार्ज आउटवर्ड, दोनों के बीच में, यहाँ से ये ऊपर चली जाएंगी, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। सोचो आप, अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसके पास जाता है ना, लेकिन अगर ये प्लस है और अगर यहाँ प्लस है, इसके पास ये नहीं जाता, तो जैसे इसके पास जाता है, ये जाता है, ये देखो ये जाने की यहाँ कोशिश करता है, तो ये अगर यहाँ जाने की कोशिश करता है तो वापस कहाँ चला जाता है, ये ऊपर, ये क्या चला जाता है, ऊपर। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ प्लस या माइनस होता तो क्या होता, ये ऐसे चले जाते। तो अगर ये प्लस है तो ये वाला पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो। उदासीन बिंदु, ये उदासीन बिंदु है, कैसा बिंदु बेटा जी, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल शून्य होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। इसी में एक प्रॉपर्टी और जोड़ देते हैं, यदि दोनों तरफ धनावेश है, सेम चार्ज है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डाइवर्ज होती है इन द लेंथ। अगर दोनों तरफ धनावेश है मतलब कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और जब रिपल्सिव फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डाइवर्ज इन द लेंथ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में फैलती हैं। इसका सेकंड जो पार्ट है वो देखो वो रहा यहाँ पर, इधर देखें ये वाला। अगर मान लो एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो यहाँ प्लस से चलने वाली माइनस पे खत्म होती हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाएंगी, सीधी ये ऐसे जाती हैं, भिड़ेंगी नहीं एक दूसरे से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन श्रिंक इन द लेंथ, लंबाई में सिकुड़ जाती हैं, मर्ज नहीं बोल सकते, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है, अगर एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है तो बल लगेगा प्यारे बच्चों आकर्षण का, और इसी आकर्षण के कारण, इसी अट्रैक्शन के कारण ये लंबाई में सिकुड़ जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम टू ए चार्ज प्रोपोर्शनल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बड़ा सिंपल सा है, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वहाँ से वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर प्रोपोर्शनल होती है। मैं सिंपल बता देता हूँ, मैग्नेटिक नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। देखो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, इसको समझना है एक बार, कितना है प्लस क्यू, इससे कितनी निकल रही है, एक और एक दो। यहाँ कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 2। इससे अगर इसका मैग्नीट्यूड क्यू है 1 है तो इससे 2 निकल रही है, इससे कितनी है, ये इसका कितना है 2Q, तो कितनी निकलेंगी 4, प्रोपोर्शनल हो गया। अगर यहाँ पर 1 2 3 4, Q से कितनी निकल रही है 4, तो 2Q से कितनी निकलेंगी 8, डबल हो गया यार 2Q और Q क्या रिलेशन है, 2Q का जो मैग्नीट्यूड है वो Q के मैग्नीट्यूड से क्या है, डबल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। इससे मैंने क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर, ये Q1 ये Q2, इसको अपन प्लस ले सकते हैं, प्लस नहीं माइनस ही लेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड लिया है इसलिए इसको मैंने सीधा कॉमन डाल दिया, प्लस Q1 माइनस Q2। ये पूछ रहा है कि इसकी जो वैल्यू वो क्या आएगी यहाँ से, तो वैल्यू के लिए मुझे बताओ Q1 पर, Q1 का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है 8, और Q2 पर कितनी है देखो एक बार 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। बात समझ में आ गई, यूनिट नहीं लगानी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर होते हैं, इसी कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं और माइनस की वजह से कहाँ होती हैं, इनवर्ड होती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
विद्युत 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 क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये थोड़ा सा दूर है, ये और दूर है, ये बिल्कुल पास पास है। तो यहाँ जब ये पास पास है और यहाँ देखो इसमें तो और भी आ सकती है। तो यहाँ जो EA है और यहाँ जो EB है और यहाँ पर जो EC है, EA मतलब ए, जहाँ एक कंडीशन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सी। तो मुझे बताओ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा? सी पर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, शक्ति जो है, जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो EC ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EA। वापस देखें, ये उदासीन हो जाएगा, लंबाई में क्या हो जाती है, ये फैल जाती हैं। ये मैंने बताया मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मैं न्यूमेरिकल करवाया एक, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं आपको। एक बार ये वाला वापस देख लें, ठीक है। EA, EB और EC सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर है? यहाँ पर है। इस एरिया में यहाँ पर 4 है, इस एरिया में यहाँ पर 2 है, इस एरिया में यहाँ पर 8-10 है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ इंड्यूस होगा? डेंसर होगा ये। तो EC ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EA। एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं, अगर हम यहाँ की बात करें, एक पार्ट ये पर एक पार्ट ये, इसको मैंने कहा है EA, ये कहा EB और ये कहा EC। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ होगी? EA पर होगी। अगर इसी सेम का यहाँ पर आकर के रिंग बनाए अपन, तो ये तो 2 को ही कवर कर रही है, और इसी का अगर यहाँ बना दें अगर मान लो अपन, तो ये तो 1 को ही कवर कर रही है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? EA पर। फिर कहाँ होगा? EB पर। फिर कहाँ होगा? EC पर। तो ये वाला भी ध्यान रखें, ये भी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। तो इस तरीके से हमारी मैंने आपको 10-11 प्रॉपर्टी बताई है। एग्जाम में आपकी लगभग 4 से 5 प्रॉपर्टी पूछी जाती है। मैं तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 4 से 5, 2 में काम हो जाता है, कई बार 2-3। कोई भी याद कर लो यार, सिंपल सी ये वाली याद कर लो, ये वाली याद कर लो, वो वाली याद कर लो, ये बताइए मैंने। और कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्शन करने वाली इंपॉर्टेंट है, क्लोज लूप वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये वाली इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है आपका। ओके, पढ़ाई करते रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नीचे जो होता है ना बेल आइकन, उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिले।